हाँ जी, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था किस तरीके से हम लोग कंप्लीट डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। कंप्लीट डेटा को हम लोगों ने रीड करा था कल के वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आपको पहले वो वीडियो देखना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो कंप्लीट डेटा कल रिट्रीव हो रहा था, रीड हम लोग कर पा रहे थे, उसमें से मान लो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का मुझे डेटा को रिट्रीव करना रहा तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर उसका कोड क्या होगा। तो ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ये हम लोगों ने ऑलरेडी समझ चुका है पिछले वीडियो में। तो अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं चेकआउट करा है तो अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करो, तभी आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा, है ना। ओके, तो मैं पहले आपको क्या करता हूँ, उसका जो फाइनल आउटपुट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने डेटा को रिट्रीव करा था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने इतना सा कोड लिखा था कल की वीडियो में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले रन करेंगे इस वाली फाइल को। रन करने के लिए एक सोर्स नाम से मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टरी है और इसके अंदर app.js नाम से एक फ़ाइल रखी है, ये वाली फ़ाइल, ठीक है। मैं पहले cd सोर्स के अंदर जाऊँगा, मतलब मैं सोर्स के अंदर जाऊँगा और cd एक चेन डायरेक्टरी होती है, मतलब कमांड होती है जिसकी हेल्प से मैं स्विच करूँगा डायरेक्टरी में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल cd और डायरेक्टरी का नाम सोर्स, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं सोर्स के अंदर आ चुका हूँ, पहले मैं रूट के अंदर था। अब मैं यहाँ पे सब कुछ क्लीन करूँगा और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड मोन एंड हमारा app.js मतलब फाइल का नाम। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कनेक्टेड यहाँ पे लिख के आ चुका है, सक्सेसफुली मेरी फाइल रन हो चुकी है विदाउट एरर। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग चलेंगे सिंपल हमारे पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन क्या है, किस तरीके से यूज़ करना होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझ चुकी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो पहले देख लेना है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई और ये चीज़ कैसे हुई, तो मैं वो रीज़न यहाँ पे नहीं चाहता। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि कोई यहाँ पे आपको कमी ना लगे। अब मैं यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ EMP डेटा पे, जहाँ पे मैंने एक कलेक्शन बनाया था और यहाँ पे मैंने 2 रिक्वेस्ट करी हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गेट के लिए, क्योंकि डेटा रिट्रीव करना है, रिट्रीव करने के लिए हमको सिंपल गेट का यूज़ करना है। और पोस्ट अगर मुझे क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ चुका है और ये भी समझ चुका है। अब मैं सिंपल इस पर जाऊँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे उस URL को टाइप करना है, ठीक है। तो URL इसमें ऑटोमेटिक ये देखो आ चुका है, ठीक है, ओके। और जैसे मैं सिंपल सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेंडिंग रिक्वेस्ट हो रही है। और ये लो जो मेरा डेटा था, ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा एक डेटाबेस है। डेटाबेस हम लोगों ने बना रखा है, आपको मैं दिखाऊं तो config.js के अंदर आप लोग जाओगे, ये कनेक्शन की फाइल है जिसमें देखो EMP REST नाम से क्या है, एक डेटाबेस का नाम है, ठीक है। तो ये EMP REST आपको मिलेगा आपके MongoDB कंपास में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो EMP REST, ठीक है, या फिर आप लोग डेटाबेस पे जाके यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो EMP REST, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक करो और EMP डेटास नाम से कलेक्शन इसके अंदर रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर करी हैं, ठीक है। ये कैसे बना, डायनेमिक कैसे बनाए, सब कुछ कवर करा है। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पे लेके चलूँ तो देख सकते हो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको पोस्टमैन पे दिखाऊं तो देखो 3 मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब 3 ही है तो 3 ही दिखाई देंगे ना यहाँ पे, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसे हो रहा है कि यार देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं ये जो कंप्लीट मेरा पाथ है इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं चलूँ यहाँ पे गूगल क्रोम पे, यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट करूँ और इंटरप्रेज करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे डेटा मुझे इसके अंदर भी दिख चुका है ना। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। अब मान लो कि मुझे इस रोहन का डेटा ऐड सिंपल इसको शो करना है या फिर किसी का भी करना है, मुझे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब मुझे यही रीड करना है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आप लोग यहाँ पे क्लियर देखो, इसमें एक चीज़ यूनिक है ID, और इसमें भी ID और इसमें भी ID। हाँ, नेम भी यूनिक है, लेकिन नेम क्या है, यूनिक सेम भी हो सकता है। अभी इस केस में तो कम है डेटा, तो है क्या यूनिक, लेकिन डेटा बहुत हुआ तो मान लो हो सकता है कि नाम सेम भी हो। ईमेल भी है, ईमेल पे हम लोगों ने स्कीमा डिफाइन कर रखा है यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। मैं आपको दिखाऊं तो स्कीमा वाली फाइल EMP.js है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईमेल
यूनिक ट्रू है, ठीक है। तो ये भी आपका ईमेल के ज़रिए से भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं कि आईडी की हेल्प से ही करते हैं। तो ये आईडी यूनिक है ना, ये हमको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का डेटा शो करवाएगी जिसमें भी ये आईडी है, ठीक है। तो हम लोग इसका हेल्प लेंगे और इस डेटा को अभी रिट्रीव करने का ट्राई करेंगे। और अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है वो चीज़। तो आपको app.js पे आना है और अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल जाना है और यहाँ पे लिखना app.get सिंपल, क्योंकि गेट ही कर रहे हैं अगेन, तो app.get करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और स्लेस इस तरीके से मैं यहाँ पे आईडी कोलन और मैं यहाँ पे आईडी पास करूँगा। और इस कोलन और आईडी का क्या मतलब है, इस कोलन और आईडी का मतलब ये है कि ब्राउज़र के अंदर जाके मैं सिंपल यहाँ पे इस तरीके से स्लेस डाल के और जिसका भी डेटा मुझे यहाँ पे रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, तो इसको मैं यहाँ पे जिस भी आईडी है उसका डॉक्यूमेंट का जो भी आईडी है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपल मैं अगर पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे इसके अंदर आके सिंपल पेस्ट कर दूँ और एंटर मार दूँ तो वो डेटा मुझे मिल जाना चाहिए। तो अभी के लिए मैंने क्या डिफाइन करा, यहाँ पे सिंपल एक पाथ डिफाइन करा है कि अगर उसकी आईडी, बस ये यूआरएल मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रखा है, ठीक है। ओके, मैं लिखूँगा एसिंक क्यों लिखूँगा मैं, एसिंक इसलिए लिखूँगा क्योंकि मैं एसिंक अवेट का यूज़ करना चाहता हूँ। तो एसिंक अवेट और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ओके, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से। और ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल कॉन्स्ट और आपको यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू लिख देना है कि आपका जो भी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स होता है। अब रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स का मतलब क्या है, पैराम्स का मतलब यहाँ पे पैरामीटर से है, ठीक है। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस आईडी को, ठीक है, तो आपको आईडी दिखनी चाहिए, आपको आईडी दिखनी चाहिए। और वो आईडी आपको किस तरीके से दिखाई देगी अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चलो एक काम करते हैं, सिंपल सेव करते हैं इसको, ठीक है। ओके, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और इसके अंदर क्या डालूँगा, सेमीकोलन देता हूँ, यहाँ पे क्या डालूँगा मैं, या फिर इस सेंड को एक बार कमेंट कर देते हैं और देखते हैं कि एरर भी आएगी इसमें। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, नोड1 हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। और अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे चलेंगे हमारे पोस्टमैन पे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और रिक्वेस्ट ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोग ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो और अभी आप लोग क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट का यहाँ पे नाम डाल सकते हो आप लोग, तो कुछ भी डाल दो यार। मैं यहाँ पे मान लो EMP डेटा और नाम से यहाँ पे मैं क्या करूँ, EMP डेटा कुछ भी कर दो यार, EMP डेटा इस तरीके से मान लो, EMP और D कैपिटल देता हूँ और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है और ये रिक्वेस्ट मुझे क्रिएट होके इसमें मिल चुकी है, बट मुझे न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे रीनेम करना पड़ेगा मुझे अगेन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल EMP और यहाँ पे कुछ भी डाल दो, सिंपल यूनिक स्पेसिफिक डेटा डाल देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक डेटा। और इस तरीके से एंटर प्रेस करूँगा तो देखो स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे। और EMP डेटा यहाँ पे पास नहीं करना है मुझे, यहाँ पे तो उस URL को टाइप करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने उसके लिए यहाँ पे नाम टाइप करा, बट मुझे यहाँ पे URL टाइप करना पड़ेगा और मेरा मेथड है वो गेट होना चाहिए, ठीक है। अगर डेटा रिट्रीव करना है तो गेट होना चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में करेंगे ऐसा कि यहाँ पर चल के उस URL को टाइप करेंगे, तो ये वो URL है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे इसमें डेटा तो मिलने वाला है। लेकिन मेरा जो URL था अभी, जो मैंने अभी क्रिएट करा था, वो था कि आईडी होनी चाहिए। तो आईडी कहाँ से लेके आओगे, आईडी एक काम करते हैं हम लोग कोई भी आईडी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं इस मोहित की आईडी इसको ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे चलता हूँ पोस्टमैन पे, और यहाँ पे सिंपल अगर मैं पेस्ट करूँ और मैं सिंपल सेंड करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सेंडिंग यहाँ पे हो रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, आपको यहाँ पे आईडी मिल चुकी है ना। तो एक काम करते हैं, इस को भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, आईडी को भी। और आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी, सिंपल सेव करूँगा अभी। ऑलराइट, यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो वो आईडी मुझे इसके अंदर ही मिल चुकी है ना, ये आईडी मुझे इसके अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब ऐसे करना है, यहाँ पे सिंपल आपको आईडी चाहिए, मतलब ये तो मुझे एक
इस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें मिल रही है, मुझे तो ओनली आईडी से मतलब है, इससे मतलब है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे सिंपल चल के पैराम्स के आगे मैं यहाँ पे डॉट आईडी सेट कर दूँगा और मैं आईडी ही सेट कर दूँगा, सिंपल सेव करूँगा। अब आपको ओनली आईडी मिलेगी। आपको यहाँ पे सिंपल चलना है और आपको सिंपल सेंड पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे अगेन मुझे सेव करना पड़ेगा, अब सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखो मुझे यहाँ पे आईडी ही मिल रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग कंसोल में देख सकते हो आईडी मिल रही है, तो उस आईडी को मैं प्रॉपरली गेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल अब मुझे यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक का तो यूज़ कर सकता हूँ मैं, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट ही। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे सिंपल इसको हटाऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक मेथड होता है फाइंड बाय आईडी करके, इसका हम लोग यूज़ करेंगे एक प्रॉपर डेटा को हमको एक्सेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाने तो emp डेटा नाम से, ठीक है, और इक्वल्स टू, और यहाँ पे चल के मैं लिखूँगा अवेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल अवेट और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे emp डॉट, और इसी के बाद मुझे फाइंड by एंड बी कैपिटल लिखना है, ठीक है, और आई कैपिटल लिखना है, डी कैपिटल नहीं लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस मेथड को लिखना है। और ये emp कहाँ से आया, हमने देखा है पिछले वीडियो में, emp ये emp है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे हम मॉडल्स को रिक्वायर कर रहे हैं, कलेक्शन को रिक्वायर कर रहे हैं। तो वो वाला emp मैंने सिंपल यहाँ पे टाइप कर दिया, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर हम लोग सिंपल इस आईडी को डाल देंगे, इस आईडी को, तो इस आईडी को मैं इसके अंदर डाल दूंगा ना, काम बन जाएगा। अब ये जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड है, मैं इस emp डेटा को कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये बात बन चुकी है यहाँ पे। अगर मैं इसको सेव भी करूँ तो यहाँ पे देखो नोड मोड स्टार्ट हो रहा है, और मैं अभी चलता हूँ यहाँ पर, और अब देखो ये तो मुझे अभी आईडी मिल रही थी, लेकिन अब जैसे मैं सिंपल सेंड पे क्लिक करूँगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे डेटा मिलेगा। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, ये देख सकते हो मोहित का डेटा मुझे मिल चुका है। अब मान लो कि मुझे चाहिए भाई साहब इस रोहन का डेटा, तो रोहन के डेटा के लिए मुझे सिंपल इस आईडी को कॉपी करना है और यहाँ पे जाके मुझे सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, सेंड पे क्लिक करना है। तो ये देखो मुझे यहाँ पे इसके अंदर रोहन का भी डेटा मिल चुका है ना, रोहन का डेटा। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, इस अंकित का भी डेटा गेट कर सकता हूँ, करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ और इसको हटा के सिंपल पेस्ट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो अंकित का भी डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग इस कोड को ट्राई और कैच ब्लॉक में डाल दो ताकि कोई एरर रहे तो वो हमको पता चले। तो ट्राई और कैच इस तरीके से हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एरर जो भी होती है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे इसमें हम लोग एरर को, ठीक है। और ये जो कंप्लीट कोड है इसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा इस तरीके से। आप लोग स्टेटस भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, स्टेटस आप लोग डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ 201, अगर सही होता है तो 201, ठीक है। और सेम रहेगा हमारा कोड। अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो आराम से हमारा काम बन जाएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आराम से हमारा काम बन जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो डेटा सही से मिल रहा है। अब अगर इस यूआरएल को मैं कंप्लीट कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे लेके चलूँ और यहाँ पे सिंपल पेस्ट भी करूँ, इंटर प्रेस करूँ, ये देखो अंकित का डेटा मुझे मिल चुका है। अब जैसे मान लो कि मुझे डेटा चाहिए रोहन का, तो बस आपको मैंने बता दिया कि आपको तो आईडी पता होनी चाहिए। कॉपी करो और यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद में आप लोग सिंपल क्या करो, इसकी जगह वो आईडी पेस्ट कर दो और ये देखो रोहन का डेटा भी आपको इसके अंदर मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और बस इतना ही कोड होता है, इतना ही कोड होता है। बस मेन चीज़ ये थी और मेन चीज़ ये 2 लाइन थी, बस इतना ही है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।